नासिक शहर के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक में हुई लीकेज के चलते अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में 65 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जिनमें से 35 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही थी। मरने वाले लोगों में 11 पुरुष और 11 महिलाएं बताई जा रही हैं। हादसा तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद है। वो परिजन रोते बिलखते आपको नजर आ रहे होंगे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनके जो परिजन हैं, जो कि बेड पर लेटे हुए हैं, वो उठ जाएं, वो उनसे बात करने लगे। सप्लाई रुकने से 22 मरीजों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में आपको वो परिजन रोते बिलखते नजर आएंगे, उनकी चीख पुकार आपको सुनाई देगी, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने इस उम्मीद से अपने अपनों को इस अस्पताल में भर्ती करवाया था कि वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी को जंग जीत कर उनके पास वापस आ सके। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नासिक अस्पताल में वो दर्दनाक तस्वीरें, वो परिजनों की जद्दोजहद जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां अपने मरीजों को जगाने की, अपने अपनों को एक बार फिर से उठकर देखने की जो जद्दोजहद है वो नजर आ रही होगी। तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन लीक होने की तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, ये हादसा बहुत विभत्स है, बहुत दर्दनाक है और कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, जिसने 22 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ऑक्सीजन टैंक का कॉक खराब हो गया था। ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर इस वजह से कम हो गया। ऑक्सीजन सपोर्ट पर 22 मरीज रखे गए थे, जिनकी मौत हो गई। कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑक्सीजन टैंक का कॉक खराब होने की वजह से हादसा हुआ है और ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर सकती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में इंसानियत रोती हुई नजर आ रही है। हर शख्स अपनी आंखों में आंसू लिए हुए नजर आ रहा होगा और वो कोशिशें आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो खुद परिजन कर रहे हैं, जो अपनी हर एक कोशिश कर लेना चाहते हैं ताकि उनके अपने उठकर खड़े हो जाएं, लेकिन यहाँ तो लापरवाही का शिकार ये 22 जिंदगी हो गई और खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ा कि 22 की 22 जिंदगी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। यानी ये जो 22 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए थे इस उम्मीद से कि ये फिर एक बार उठकर अपने घर वापस जा सकेंगे, अपने परिजनों से बात कर सकेंगे, ये फिर कभी ना उठने वाली नींद सो गए। और इस बीच ये जो तड़प है, ये साफ तौर पर परिजनों के बीच आप महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा नजीक मत जाओ। देखिए, नासिक में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं,
क्योंकि इन तस्वीरों में एक तरफ वो 22 जिंदगी हैं जो मौत की नींद सो गई, तो वहीं उन 22 जिंदगियों के पास बैठे वो लोग हैं जो इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि शायद ये लोग एक बार फिर से उठ खड़े होंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि एक लापरवाही ने इन 22 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में चीख पुकार मचने लगी। फिर उसके बाद परिजनों की चीख पुकार ने सबको झकझोर कर रख दिया, क्योंकि 22 लोग जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, वो 22 लोग ऑक्सीजन की कमी होने के चलते मौत की नींद सो गए। ऑक्सीजन टैंक का कॉक खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन यह हादसा इतना भयंकर था, यह हादसा इतना बड़ा था कि 22 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, 22 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए ये तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपकी आंखों में आंसू ला सकती हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर मौत की नींद सोई हुई जिंदगी है और उनके पास खड़े उनके परिजन हैं जो चीख पुकार मचा रहे हैं और हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं अपनों को इस मौत की नींद से जगाने के लिए। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस हादसे की है जिसने 21 लोगों की जान ले ली, जिस हादसे की वजह से 21 लोग कभी ना उठने वाली नींद में सो गए। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में कमी हुई, जिसकी वजह से 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये तस्वीरें आपको जरूर विचलित कर सकती हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में आपको वो परिजन नजर आ रहे होंगे जो लगातार अपने मरीजों ज़्यादा नजदीक मत जाओ। मौत हुई है और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। और अब बात शामली की करेंगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं बदहाल हो गई। कोविड-19 हॉस्पिटल से अव्यवस्थाओं का एक और वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लापरवाही में सिलेंडर से ऑक्सीजन लीक होने का वीडियो भी सामने आ गया है। शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने सिलेंडर को नहीं सही किया। अनट्रेन्ड स्टाफ से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करवाया जा रहा है। एक मरीज ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। डॉक्टर और मैनेजमेंट की लापरवाही मरीज बता रहे हैं। कोविड L2 हॉस्पिटल शामली का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये जो वीडियो है ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लीक होने की वजह से नासिक में 22 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीरें अब शामली की हैं जहां एक मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर उसका लीक हो रहा है और तीमारदार वीडियो बनाकर, और जो दूसरा मरीज है वो वीडियो बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है और डॉक्टर्स को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो आप जरा देखिए। इनका 82 के करीब उस समय SpO2 लेवल था। रात में इनको सिलेंडर लगाया, पहला सिलेंडर तो पूरा लीक कर गया। रात में इनका 72 पहुंच गया। फिर दूसरा सिलेंडर मंगाया, वो भी लीक कर गया। और ये देखिए, ये इस तरीके से हिल रहा है, यहाँ से लीक कर रहा है। ये जितना भी गैस छोड़ रहा है वो ऑक्सीजन मरीज को पहुंच ही नहीं रहा। अभी इनका 81 लेवल आया है, क्योंकि ये भी लगाया था और ये लगाने के बाद जो नर्स थी उसको ये नहीं पता था ये इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये सुबह किसी और ने इसको ऑपरेट करना बताया है। अब इनको सहारनपुर भेज रहे हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन ना डॉक्टर को मालूम है ना यहाँ पर जो स्टाफ है उसको कुछ मालूम है। ये सारे लोग जो हैं अभी सीख रहे हैं यहाँ पर। इनको सहारनपुर रेफ़र कर दिया है। एक ही बेड खाली है। ये तो गए थे अपने पैर का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल, और इनको कोरोना पेशेंट बना के यहाँ भेज दिया है। ये बिल्कुल फिट है, ये अपने बिस्तर पे बैठते नहीं है, इधर उधर ही घूमते रहते हैं।
अब ये बोलते हैं कि मुझे कोरोना है ही नहीं, ना इनको खांसी है, न जुकाम है, न कुछ, केवल अपने पैर का इलाज कराने आए थे यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ जब भी बैठते हैं ओमनी जेल लाया हुआ है, उसका मालिश करते हैं। ऐसे ही एक कॉर्नर में बेड है, ये लड़का बीमार नहीं है, ये भी लगातार अपने बेड पे नहीं रहता है, और ये भी ऐसे ही लाया गया है। बाकी जो सीरियस पेशेंट हैं वो उनका भी इलाज बराबर नहीं हो रहा है। देखिए इनका 84 आ रहा है। सोशल मीडिया पे शामली के कोविड अस्पताल से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोविड अस्पताल के सीएमएस को निर्देशित कर दिया गया है कि हर 2 घंटे में कोई डॉक्टर अंदर राउंड लेगा और पेशेंट्स का हालचाल लेगा, और एक टीम वो गठित कर देंगे जो निरंतर पेशेंट्स के हालचाल की मॉनिटरिंग करती रहेगी और मुझे उस पर सूचित करती रहेगी। ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। वहीं लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। आफत में अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान, मरीजों को वापस अब लौटा दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस भी हॉस्पिटल के बाहर चस्पा कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो नोटिस है जो अस्पताल के बाहर मेन गेट पर चस्पा कर दिया गया है, और इसके जरिए बताया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से कि अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। देखिए मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से जहां लखनऊ में मारामारी की स्थिति है, वहीं गोमती नगर स्थित मेयो अस्पताल में आपातकाल लागू हो गया है। यहां पर हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आपको दिखाएं कि अस्पताल के गेट पर नोटिस चस्पा कर दी गई है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, और यहां पर जो कोविड पेशेंट भर्ती हैं उनके परिवार वालों से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपने अपने पेशेंट को किसी दूसरे बड़े संस्थान में ले जाएं। हालात इतने बुरे हैं कि ये नोटिस चस्पा होते ही मरीज और उनके परिवारीजनों में हड़कंप की स्थिति है, अफरा तफरी मची हुई है। आसपास सब परिवार वाले एकत्र हैं, और मेयो प्रशासन की तरफ से एक सीएमओ को पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि रोज 400 सिलेंडर ऑक्सीजन के देने की बात कही गई थी, लेकिन ये सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और उनके पास इस समय सिर्फ 15 मिनट का स्टॉक बचा हुआ है। ये मैसेज जब प्रशासन के पास गया और मरीजों के परिवारीजनों के पास गया तो वो भागकर यहाँ अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पुलिस बुलानी पड़ी। कानून व्यवस्था अनियंत्रित होने का जो डर था, आशंका थी, वो यहाँ पैदा हो गई। अस्पताल प्रशासन ने अपने आप को अस्पताल के भीतर सीमित कर लिया है। देखिए दरवाजे बंद हैं, मरीजों के परिवारीजन बाहर खड़े हैं और कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अस्पताल के भीतर मरीजों का हाल क्या है, उनको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस सवाल के बारे में, इन सवालों के बारे में कोशिश कर रहे हैं उनके परिवार वाले कि किसी तरह से अंदर जो उनके मरीज भर्ती हैं उनका हाल चाल मिले, उनको ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, मिली या नहीं मिली, अंदर कैसे हालात हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। मेयो अस्पताल के हालात बहुत ही खराब हैं और अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर बात करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही हालात शहर के तमाम अन्य अस्पतालों के भी हैं जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है, और इसी तरह से नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया अन्य अस्पतालों में भी की जा रही है। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अगली बड़ी खबर आगरा से, जहां अमित जग्गी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई लगभग खत्म हो गई है। हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा है। 28 मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। कभी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। ऑक्सीजन न मिलने से हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से अब सख्ते में आ गया है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन अब खत्म हो रही है। अमित जग्गी हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन खत्म होने को है और लगातार प्रशासन से संपर्क साधा जा रहा है। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है अस्पताल की तरफ से कि उन्हें ऑक्सीजन दी जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं हुई है। 28 मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज चल रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर, यानी 28 मरीजों की जान कहीं ना कहीं अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे, इस हेतु सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का ऑडिट कराया जाना चाहिए।
ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोरतम कार्रवाई की जाए, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार तमाम जो हालात हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं और ट्वीट के जरिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि हालातों को कंट्रोल में किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जमीन पर बहुत गंभीर नजर आ रही है। स्थिति जमीन पर पूरी तरीके से उलट नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गई है और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने को है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जमीन पर जो हालात हैं वो बहुत खौफनाक हैं, भयावह हैं। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो विचलित करने वाली हैं। और जीवन रक्षक दवाओं को लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेबी फ्लू जैसी दवाओं की समीक्षा उन्होंने की है। गृह विभाग को दवाओं की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कालाबाजारी में शामिल लोगों पर गैंगस्टर और रासुका के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी को विशेष टीम बनाकर छापा मारने के निर्देश दिए गए हैं। जीवन रक्षक दवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, ये कहा गया है। रेमडेसिविर उत्पादन कंपनियां लगातार संपर्क में रहें, ये सीएम ने कहा है। ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर अधिकारियों की तैनाती हो, ये भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से हो, सीएम ने कहा है। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए, ऑक्सीजन प्लांट्स पर पर्याप्त पुलिस की तैनाती हो, ये कहा गया है। तो टीम 11 की बैठक जो मुख्यमंत्री हर रोज करते हैं और टीम 11 की बैठक में तमाम अधिकारियों से जो हालात हैं उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करते हैं और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। अब ऑक्सीजन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। अमरोहा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आज भी इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 189 मरीज नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमरोहा के सीएमओ सौभाग्य प्रसाद ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए राज्य सरकार से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है। टीएमयू हॉस्पिटल ने अमरोहा के मरीजों को भर्ती करने से हाथ खड़े कर दिए। महामारी की दूसरी लहर में इटावा शमशान घाट पर अपनों की चिता जलाने के लिए लोगों को जगह तक नहीं मिल रही है। कल से लेकर आज तक 35 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। शमशान घाट के बाहर बने टाल पर लकड़ी पहुंचाने का काम करने वाली 3 बहनों ने बताया कि बचपन से पिताजी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन घाट पर ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। प्रशासन द्वारा कल कोरोना से केवल 3 लोगों की मौत को दिखाया गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों जिला प्रशासन मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है। इटावा में इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो 1552 एक्टिव केस है। कभी इतनी तादाद में अंतिम संस्कार देखे? नहीं देखे, कभी नहीं देखे मैंने। कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 6वीं साल चल रही, जब से ये कर इसका उद्घाटन हुआ। मैं ही हूँ और जैसे मेरे संटू भैया ने हमारे अपनी तत्काल चेयरमैनी में मुझको रखा देखभाल के लिए। अब सुबह से भी आप भी देख रहे हैं कि जिनके मैं पन्ने में देख के बता दूंगा, 5 मट्टी लग 6 मट्टी लगी हुई।